दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सबसे पावरफुल पुलिस यूनिट कौन सी है? और क्या आपको पता है कि दुनिया के हर पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऐसी यूनिट होती है जिसे कमांडोज की तरह ट्रेनिंग दी जाती है, और ये पुलिस आम आर्मी सोल्जर से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होती है। फिर आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे पावरफुल पुलिस यूनिट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। CAJ। दोस्तों, ये जो एलियन की तरह नजर आने वाली क्रीचर्स आप दिख रहे हैं, ये असल में सर्बिया की पुलिस फोर्स यूनिट के कमांडोज हैं। इन्होंने अपने फेस पर इतना खौफनाक मास्क पहना होता है कि इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस फोर्स का काम दहशतगर्दी फैलाने वाले क्रिमिनल्स और मर्डरर्स को पकड़ना होता है। ये लोग हर वक्त RPG से लैस होते हैं, और अगर क्रिमिनल्स इनसे भागने की कोशिश करें तो ये अरेस्ट करने से पहले ही इन्हें गोली मारने में 1 मिनट भी नहीं लगाते। CAJ पुलिस ज्यादा खतरनाक इसलिए भी होती है कि इन्हें बहुत ज्यादा टफ ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें कई मंजिल इमारतों से जंप करवाया जाता है और इन्हें शदीद बर्फ और सर्दी में सरवाइव करने पर मजबूर किया जाता है। इसीलिए ये फोर्स न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली और साइकोलॉजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। गीगन। दोस्तों, गीगन फ्रांस की सबसे पावरफुल और एलीट पुलिस फोर्स यूनिट है। इसका पूरा नाम नेशनल जेंडरनरी इंटरवेंशन ग्रुप है। फ्रांस में होने वाली काउंटर टेरर और हॉस्टेज रिलीज मिशन को सरंजाम देना इसी पुलिस फोर्स का काम है। ये लोग ज्यादातर ब्लैक यूनिफॉर्म और ब्लैक मास्क पहनकर आते हैं ताकि इनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो सके, और इनके हाथों में मैग्नम 357 गन्स होती हैं। गीगन फोर्स की सबसे खतरनाक चीज इनका निशाना है। इन कमांडोज के निशाने इतने जबरदस्त हैं कि इनकी गन से निकली हुई गोली सीधा मुजरिम के सर पर लगती है। ये इतने प्रोफेशनल स्नाइपर्स होते हैं कि इनका निशाना किसी सूरत में मिस नहीं होता। 1994 में जब एयर फ्रांस की फ्लाइट को हाईजैक किया गया था तो इसी फोर्स की मदद ली गई थी। इन्होंने ना सिर्फ चारों हाईजैकर्स को पकड़ लिया बल्कि तमाम हॉस्टेजेस को भी रिलीज करवा दिया था। JTF-2। दोस्तों, ये जो पुलिस फोर्स आप देख रहे हैं, इसका नाम जॉइंट टास्क फोर्स 2 है, और ये कैनेडियन एलीट पुलिस है। JTF-2 एक कंप्लीटली सीक्रेट यूनिट है। इसके मिशंस इतने सीक्रेट होते हैं कि इवन गवर्नमेंट की कई ऑफिशियल्स को भी इसके बारे में पता नहीं होता। इस पुलिस के कमांडोज ज्यादातर अमेरिकन CIA के साथ मिलकर काम करते हैं। इनका मेन टारगेट मुल्क के अंदर टेररिज्म को कंट्रोल करना और टेररिस्ट को पकड़ना होता है। इवन JTF-2 के कमांडोज ने कनाडा के अलावा नॉर्थ अफ्रीका और बहुत से ममालिक में एंटी टेररिज्म मिशन सरंजाम दिए हैं। इस पुलिस फोर्स को कनाडा की सबसे एलीट फोर्स माना जाता है। इस पुलिस फोर्स के अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर्स पाए जाते हैं। इवन 2017 में JTF-2 के एक कमांडो ने 3.5 किलोमीटर के फासले पर एग्जैक्ट निशान लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया था। So, for our viewers watching, there's a big interest obviously in precision rifle shooting and long range shooting now. वही पुलिस फोर्स वाकई में प्रो है। FBI HR2। दोस्तों, ये पुलिस फोर्स असल में एक हॉस्टेज रेस्क्यू टीम होती है जो कि FBI के अंडर काम करती है। इसे अमेरिका की डोमेस्टिक डेल्टा फोर्स भी कहा जाता है। कहने को तो ये पुलिस होती है, लेकिन इसके कमांडोज की ट्रेनिंग मिलिट्री फोर्सेस की तरह होती है। इवन अमेरिका के अंदर इस यूनिट को मिलिट्री का दर्जा हासिल है, और उनके कमांडोज को मिलिट्री के तमाम इख्तियारात हासिल होते हैं। जब इन्हें किसी जगह हॉस्टेज को रिलीज करवाने के लिए भेजा जाता है, इस फोर्स के कमांडो अपना काम इतनी सफाई से करते हैं कि क्रिमिनल्स को पता उस वक्त चलता है जब गोली इनके सीने के आर पार हो जाती है। और तो और ये लोग टेररिस्ट से नेगोशिएशन करने में भी वक्त जाया नहीं करते, बल्कि इन्हें सीधा गोली मार देते हैं। वह दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्सेस में से एक है पंजाब एलीट। दोस्तों, एलीट पुलिस को एलीट फोर्स और पुलिस कमांडोज भी कहा जाता है। ये पंजाब पुलिस की एक स्पेशल ब्रांच है जो कि खास तौर पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन और VIP सिक्योरिटी का काम सरंजाम देती है। इसके अलावा बड़े क्राइम्स और हाई रिस्क ऑपरेशंस को पूरा करना भी इसी फोर्स की जिम्मेदारी है। पंजाब पुलिस ने इस यूनिट को 1998 में बनाया था। जब भी कोई काम रेगुलर पुलिस करने में नाकाम हो जाती है तो वहां एलीट फोर्स के कमांडोज को भेज दिया जाता है। अगर इस यूनिट की ट्रेनिंग की बात की जाए तो ये बहुत ही हार्ड होती है। इन्हें प्रैक्टिस के दौरान बॉक्सिंग और इवन मार्शल आर्ट्स भी सिखाया जाता है, और इसके कमांडोज की बाकायदा आपस में फाइटिंग भी करवाई जाती है ताकि इस ट्रेनिंग को और भी ज्यादा परफेक्ट बनाया जा सके। आसान अल्फाज में समझा जाए तो पंजाब पुलिस के अंदर यही एक पुलिस फोर्स यूनिट है जिसकी आवाम में इज्जत है, वरना ज्यादातर तो लोग पुलिस वालों को हरामखोरी समझते हैं। सोबर। दोस्तों, सोबर दुनिया की सबसे खतरनाक पुलिस यूनिट में से एक है। ये पुलिस रशिया के अंदर काम करती है, और इसका नाम स्पेशल रैपिड रिस्पांस यूनिट है। इनका काम मुल्क के अंदर टेररिज्म को रोकना और दहशतगर्दों को पकड़ना है।
اس کے علاوہ یہ فورس ہائی انٹینسٹی ریڈز بھی سر انجام دیتی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ ملٹری کمانڈوز کی طرح لگتے ہیں، لیکن یہ ان سے بھی کئی زیادہ ٹرینڈ اور خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی ہاتھوں میں AK-47 RPGs اور گرینیڈز وغیرہ ہوتے ہیں، اور جہاں انہیں کوئی مشکوک شخص نظر آتا ہے یہ اسے وہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ سوبر یونٹ کا ایک رول ہے کہ یہ لوگ پہلے گولی مارتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں، یا پھر زیادہ تر تو یہ سوال کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، کیونکہ یہ اتنے ہائیلی ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ یہ شک ہی اس بندے پر ہوتا ہے جو کہ کرمنل ہو۔ یہ کمانڈوز ہر وقت ماسک پہن کر رکھتے ہیں اور زیادہ تر سول ڈریسز اور پیٹرولنگ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایسی فورس کے سامنے تو بڑے بڑے مجرموں کے بھی پسینے چھوٹ جائیں گی۔ BOP دوستو یہ فورس برازیل کی سب سے ایلیٹ پولیس فورس ہے۔ انہیں بٹالین آف اسپیشل پولیس بھی کہا جاتا ہے۔ برازیل کے لوگ اس فوج کو اسکل کہہ کر بلاتے ہیں۔ ان کا یونیفارم کمپلیٹ بلیک ہوتا ہے اور یہ ہر وقت اسلحے سے لیس ہوتے ہیں۔ جب بھی ریگولر پولیس کسی مشن میں ناکام ہو جاتی ہے وہاں ان کمانڈوز کو بلایا جاتا ہے۔ خاص طور پر برازیل میں جتنے بھی اسلام ایریاز ہیں جہاں ڈرگز کی ٹریفکنگ ہوتی ہے وہاں یہ پولیس نہ صرف ریڈ کرتی ہے بلکہ منشیات فروشوں کو ڈائریکٹ شوٹ ایٹ سائٹ کر دیتی ہے۔ یہ پولیس اتنی خطرناک ہے کہ برازیل کے بڑے بڑے گینگسٹرز بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ لوگ کسی بھی گینگسٹر یا ٹیررسٹ کو اریسٹ نہیں کرتے بلکہ سیدھا گولی مار کر اڑا دیتے ہیں۔ SCO-19 دوستو SCO-19 کا تعلق UK پولیس فورس سے ہے۔ یہ UK کے سب سے اسپیشلسٹ فائر آرم کمانڈوز ہوتے ہیں۔ نارملی UK کی پولیس اپنے ساتھ ہر وقت گنز لے کر نہیں گھومتی، لیکن SCO-19 کے پاس ہر وقت اسلحہ موجود ہوتا ہے اور یہ لوگ جب چاہیں اسے یوز کر سکتے ہیں۔ اس یونٹ کے کمانڈوز کرٹیکل اور سیکرٹ مشن سر انجام دیتے ہیں۔ ان کے کمانڈوز اتنے ایکٹیو اور سمارٹ ہوتے ہیں کہ انہیں خطرے کو بھانپنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا اور یہ اگلے بندے کو گولی مار دے کر ذرا بھی نہیں ہچکچاتے۔ اس سے بھی شومی بات یہ ہے کہ یہ کمانڈو صرف چھاتی یا سر میں ہی گولی مارتے ہیں تاکہ کسی کے زندہ بچنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ ان کے زیادہ تر آپریشنز بھی سول ڈریسز میں ہوتے ہیں تاکہ کسی کو ان پر شک بھی نہ ہو۔ یہ پولیس فورس یونٹ واقعی میں بہت ڈیڈلی ہے۔ GEO دوستو یہ جو سپر کمانڈوز آپ دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق اسپین سے ہے۔ انہیں اسپین کی سب سے ایلیٹ فورس مانا جاتا ہے۔ اس پولیس کے جوان زیادہ تر ہائی جیکنگ اور کاؤنٹر ٹیررزم سے ریلیٹڈ آپریشن سر انجام دیتے ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پولیس فورس صرف رات کے وقت ہی آپریشن کرتی ہے اور کرمنل کو اکیلے نہیں بلکہ ان کے پورے گروپ پکڑتی ہے۔ جہاں نارمل پولیس گھٹنے ٹیک دیتی ہے وہاں اس فورس کے نوجوانوں کو مشن کمپلیٹ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے اور یہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ GEO فورس نہ صرف اسپین کی زمین بلکہ ہوائی اور ایون سی مشن بھی سر انجام دیتی ہے۔ جتنی خطرناک یہ پولیس ہے اتنی خطرناک ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں کریں گی کہ ان سے 48 گھنٹے مارچ کروائی جاتی ہے اور اس فورس میں بھرتی ہونے والے 95% کینڈیڈیٹ تو اسی میں ہی فیل ہو جاتے ہیں۔ اس سے خطرناک پولیس فورس دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔